जय भोलेनाथ। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 3 मार्च से 9 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, हमारा राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार हमने बनाया है, जिसमें हमने आपकी चंद्र राशि के अनुसार गणना करके हमने संपूर्ण राशिफल यह तैयार किया हुआ है। इसमें क्या है खास और कौन कौन से ग्रह आपके लिए इस सप्ताह में अनुकूल रहने वाले हैं और किन ग्रहों की शांति के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करने अति आवश्यक है और किन राशि के जातकों को अपने ग्रहों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है और किन राशि के जातकों को अपने लिए नए कार्य करने के लिए शुभ फल मिलने वाले हैं, तो ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में आपको बताऊंगा। तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातनी भाई बहनों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सबको इस राशिफल के अनुसार लाभ प्राप्त हो और उन्हें भी कुछ ना कुछ शुभ फल की प्राप्ति हो। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। इस सप्ताह में 5 मार्च को सर्व सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है और 5 मार्च के दिन यदि हम कोई भी कार्य शुभ कार्य करते हैं तो उसमें विशेष सर्व सिद्धि होती है, क्योंकि सर्व सिद्धि योग इस सप्ताह में 5 मार्च को बनने वाला है। साथ ही 8 मार्च को भी रवि योग रहेगा पूरे दिन भर और इस दिन भी आप कोई भी अपनी राशि के अनुसार कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद 9 मार्च को मध्यरात्रि 11:55 के बाद और अगले दिन 10 मार्च की सुबह सूर्योदय से पहले, यानी यह योग जो है रवि पुष्य योग बन रहा है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आ जाना रवि पुष्य योग कहलाता है और ये रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का योग रात्रि 11:55 के बाद और अगले दिन यानी 10 मार्च की सुबह सूर्योदय से पहले ये बन रहा है। तो इस दिन भी यदि हम कोई कार्य करते हैं या कोई मंत्र सिद्धि करते हैं या कोई फॉर्म आदि भरते हैं तो उसमें सफलता के योग प्रबल होते हैं। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि यदि आपका काफ़ी समय से कोई काम अटक रहा है, रुक रहा है, तो इस शुभ मुहूर्त में उस कार्य के शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ आप स्टार्टअप करें। जैसे फॉर्म भरना होता है या कोई काम करना था, उसके नाम से आप थोड़ा सा कुछ उसके लिए श्री गणेश के लिए आप कुछ पैसे रख दीजिए उस काम के लिए, या कुछ यानी कि उनकी सुबह सूर्योदय से पहले है तो काम शुरू शायद नहीं कर पाए कई लोग, तो आप उस कार्य के निमित्त कुछ धनराशि आप पूजा स्थान पर रख दें कि हम इस कार्य को अब इस रवि पुष्य योग के शुभ मुहूर्त में शुरू कर रहे हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके आप संध्या पूजा भगवान का नाम लेते हुए उस कार्य की सिद्धि के लिए इस रवि पुष्य योग में आप कुछ ना कुछ प्रारंभ करने के लिए कुछ राशि धनराशि रखें, ताकि उस धनराशि से उस कार्य को आप प्रारंभ कर सके। तो ये भी रवि पुष्य में आप काम कर सकते हैं। और इसके बाद आपका 7 मार्च से 14 मार्च तक के लिए होलाष्टक लग रहे हैं। होलाष्टक में हमारे उत्तर भारत में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि होलाष्टक में हम दोष मानते हैं। तो इस होलाष्टक के मुहूर्त में विवाह आदि कोई भी मांगलिक कार्य का मुहूर्त हमारे पंचांग में नहीं रहता है। तो होलाष्टक यानी होली के बाद ही हमारे कोई भी आप नई वाहन आदि खरीद सकते हैं और इसमें आप नया कार्य कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था इस सप्ताह का पंचांग। अब बात करते हैं इस सप्ताह में आपकी राशि पर कौन कौन से ग्रह किस किस राशि पर गोचर करेंगे और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सप्ताह में वृष राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, मिथुन राशि पर गोचर करेंगे मंगल ग्रह, कन्या राशि पर गोचर करेंगे केतु और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे सूर्य और शनिदेव और मीन राशि पर गोचर करेंगे शुक्र, राहु और बुध और चंद्रदेव मेष, वृष और मिथुन इन 3 राशि पर भ्रमण करेंगे। तो दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। तो आप दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो आपकी राशि के अनुसार हमने उपाय बताए हैं उनको भी अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें लगे कि आप लोग इस राशिफल को पसंद कर रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है या यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की।
मेष राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, तृतीय भाव पर मंगल का गोचर और आपकी राशि पर चंद्रमा का गोचर आपके लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आ रहा है। आपकी वाणी में एक अलग ही ताकत रहेगी जिससे आप सभी कामों को दूसरे से निकालने में सफल रहेंगे। आप इस अवधि में अपने करियर और बिजनेस को काफी आगे ले जाओगे। इस सप्ताह में आपको मनचाही सफलता मिलेगी और कोई भी बड़ा फैसला लेते समय आपके प्रियजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और जो लोग काफी समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे उनको मनपसंद के अवसर की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और हमारे किसी राजनेता को बड़े पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के इस सप्ताह में योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में विदेश संबंधी कार्य करने वाले हमारे जातकों को अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। संतान संबंधी कोई शुभ समाचार इस सप्ताह में आपको मिल सकती है जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति से होगी जिसकी मदद से आपको भविष्य में लाभ होगा। जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं उनको भी देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से विवाह योग की संभावनाएं बनेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का माहौल रहेगा। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर और द्वितीय कुटुंब भाव पर बृहस्पति और चंद्रमा का गोचर यानी गज केसरी योग आपके धन की वृद्धि के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। यानी आप काफी समय से कोई योजना बना रहे हैं या नए कार्य करने की शुरुआत कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रह सकता है। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल विलंब ना कीजिएगा और अपने अंदर जो भी आपकी कार्यशैली है, जो योजना के विचार कर रहे हैं, इस सप्ताह में आप पूरे विश्वास से उसे शुरू कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लाभ होगा, हर तरह से उन्नति, यश की आपको प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या पर विशेष सफलता के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे मेष राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आप धार्मिक कार्यों पर इस सप्ताह में हर तरह से रुचि रखोगे और पूरा सप्ताह खुशी खुशहाल रहने वाला है। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और केले का दान करें तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा और इस सप्ताह को कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। आपकी राशि से 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। इस सप्ताह में आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र पर आपके कार्य की बहुत तारीफ होगी। इस दौरान आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अपने लंबित पड़े कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। हमारे वृष राशि के जातकों के लिए भी पूरे सप्ताह में गज केसरी योग आपके लिए मंगलकारी है। जिन हमारे वृष राशि के जातकों के धन की समस्या के कारण काफी समय से काम रुका पड़ा था, वो काम भी इस सप्ताह में आपका होने वाला है। आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है। जमीन जायदाद संबंधी कार्य या पैतृक संपत्ति से जुड़े कोई कार्य में जो परेशानी थी इस सप्ताह में सुलझने वाली है। यदि आपके कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई विवाद काफी समय से चल रहा था, उसके भी सुलझने के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। इन वृष राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान पर शुक्र, राहु, बुध ये सभी ग्रह हर तरह से लाभ का योग बनाते हैं। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को भी इस सप्ताह में किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आपको भी इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का गोचर जो आपकी राशि पर चल रहा है उसका विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। केवल और केवल द्वितीय भाव पर मंगल ग्रह का गोचर आपकी वाणी के कारण आपके काम बिगाड़ सकता है। केवल आपको अपने मधुर भाषा का प्रयोग करना है ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह की 3 और 4 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। विद्या में आपका काफी अनुकूल मन लगेगा, काफी आपके अंदर उत्साह रहेगा, विद्या में सफलता के योग बनेंगे। पारिवारिक दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। कुल मिलाकर के वृष राशि के जातकों के लिए गज केसरी योग अनुकूल रहने वाला है, मंगलकारी रहने वाला है। और आपके लिए इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भोलेनाथ को तिल दूध से अभिषेक करें तो आपके लिए मंगल रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आपकी राशि से 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर और 12वें यानी व्यय स्थान पर
देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की युति यानी व्यय स्थान पर गजकेसरी योग आपको इस सप्ताह में किसी धार्मिक कार्य पर, किसी शुभ कार्य में खर्च करवाने के योग बना रहा है। यानी आपका जो पैसा है अच्छे काम में लगेगा। यदि आपकी कोई योजना है, उसमें आप काफी बड़ी रकम खर्च करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और यह निवेश आपके लिए बीज रूपी होगा, कई गुना अधिक आपको लाभ दिलाने वाला होगा। हमारे मिथुन राशि के जातक के जीवन में पिछले काफी समय से जो उथल पुथल परेशानी चल रही थी, तो इस सप्ताह में वो उथल पुथल परेशानी आपकी दूर होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग बन रहे हैं। यानी आपके धन संबंधी जो आपकी परेशानी थी वो समाप्त होगी, आय के वृद्धि के योग बनेंगे। भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके हाथ से कुछ खर्चा भी होने के योग बन रहे हैं। यानी मिथुन राशि के व्यय स्थान पर ग्रहों की ज्यादा हलचल होने के कारण इस सप्ताह में मिथुन राशि के जीवन में खर्चे के योग ज्यादा है, परंतु ये खर्चा अच्छे काम में होगा। मैं मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। यानी मिथुन राशि के जातकों का नीच भंग राजयोग आपके लिए अनुकूल है। आपकी वाणी के कारण, आपके बुद्धि विवेक के कारण आपके बिगड़े काम इस सप्ताह में बन जाएंगे। जो आपके मित्र या आपके रिश्तेदार काफी समय से आपसे रूठे हुए थे, इस सप्ताह में वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपके लिए ये सप्ताह अनुकूल रहने वाला है और मिथुन राशि के जातकों को किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप निडर होकर अपना काम करें, आपके लिए मंगल होगा। जो हमारे अविवाहित मिथुन राशि के जातक हैं, उनकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में प्रवेश करेंगे, वो आपके विवाह के योग बनेंगे। अभी वैवाहिक योग में कुछ बाधा दिख रही है, तो अभी आप धैर्य रखें, सही समय का इंतजार कीजिएगा, आपका कार्य जरूर बनेगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए जातकों के लिए हर तरह से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा और आपका शुभ कार्यों में खर्चा होगा। इस सप्ताह की 5 और 6 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो आपके लिए मंगल रहेगा। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा चावल और काले उड़द का यदि आप किसी गरीबों को दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा का गोचर यानी गजकेसरी योग आपके लिए मंगलकारी है। इस सप्ताह में आपके भाग्य चमकते हुए नजर आ रहे हैं। यदि काफी समय से किसी प्रोजेक्ट या किसी व्यवसाय पर पैसा निवेश करने की आप सोच रहे थे, तो इस सप्ताह में आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। इस सप्ताह में हमारे कर्क राशि के जातक काफी खुश नजर आएंगे। काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा में जा सकते हैं और यात्रा सुखद और लाभकारी साबित होगी। जो लोग विदेश निवेश की सोच रहे हैं, विदेश में अपना कार्य बनाने की सोच रहे हैं, उनको भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। आपके आय के अतिरिक्त स्रोत आपको प्राप्त होंगे, साथ ही आपको सत्ता और सरकार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अच्छी खबर मिलेगी। केवल और केवल आपकी राशि से अष्टम भाव के शनि की ढैया के कारण आपको सेहत का ध्यान रखना है। यानी कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है विद्यार्थी वर्गों को, और कामकाजी लोगों को भी अपने काम पर विशेष ध्यान देना है, परंतु संभल कर। ग्रह अनुकूल है, सेहत के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह की 7, 8 और 9 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना है। और इस सप्ताह की 7, 8, 9 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नए कार्य करने से आपको परहेज करना है और सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो कुल मिलाकर के पूरा सप्ताह हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप दूध, चावल, चीनी, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं किसी गरीबों को, आपके लिए अनुकूल रहता है और आपके जीवन में मंगल रहता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। नवम यानी भाग्य स्थान, 10म माने कर्म स्थान, 11वें यानी
आपके लाभ स्थान पर चंद्रमा का गोचर हर तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल बन रहा है। हमारे सिंह राशि के जातकों का इस सप्ताह में दशम यानी कर्म भाव पर गज केसरी योग होना हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। यानी हमारे सिंह राशि के जातक इस सप्ताह में अपना वर्चस्व हर क्षेत्र में बनाए रखेंगे। इस सप्ताह में आपका भाग्य साथ देगा ही, साथ ही आपके सोचे हुए कार्य भी इस सप्ताह में समय पर पूरे होंगे। इस सप्ताह में आपके अंदर काफी आत्मविश्वास नजर आएगा। आपको पदोन्नति या आप काफी समय से स्थानांतरण के विचार कर रहे थे तो ये इच्छा आपकी सप्ताह में पूरी होगी। आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। सप्ताह के मध्य में परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से आपके अंदर काफी खुशी रहेगी, मन में उत्साह बना रहेगा। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा, परंतु पारिवारिक दृष्टि से यानी कुटुंब परिवार में आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर केतु का प्रभाव, सप्तम भाव पर शनि सूर्य का प्रभाव परिवार में तनाव उत्पन्न कर सकता है। आपको कोई भी बात सोच समझकर परिवार में करनी होगी, अन्यथा परिवार में कलह भी हो सकता है। तुम्हारे सिंह राशि के जातकों के लिए कारोबार की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से हर तरह से अनुकूल है। केवल पारिवारिक दृष्टि से इस सप्ताह में आपको सावधानी बरतनी होगी और कोई भी आपसी गलत फहमियों को दूर करने के लिए आपको प्रेम से ही व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, सभी दिन अनुकूल है। केवल पारिवारिक दृष्टि से आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप सूर्य नारायण जी का पूजन करें। सूर्य ग्रह के निमित्त आप गुड़ और आटा का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का अंत होने वाला है। आपके मित्रों के सहयोग से आपकी समस्या का अंत होगा और आप राहत की सांस लेते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह में काफी समय से जिस बात को लेकर के आप परेशान थे, उस समस्या का भी हल निकलने वाला है और जिससे यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल शुभ रहने वाला है। ऑफिस में भी आपके सीनियर और जूनियर आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपके करियर में दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। करियर और बिजनेस को लेकर लिए गए फैसले आपके सही साबित होंगे। साथ ही इस सप्ताह में लिए गए फैसले सही साबित होंगे और कार्य को लेकर के यात्राएं भी आपकी सफल और लाभदायक साबित होंगी। न केवल ऑफिस में बल्कि घर परिवार में भी, समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यानी इस सप्ताह के मध्य में धार्मिक और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी संभव है। इस सप्ताह में आपको सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मौसमी एवं पुरानी बीमारी के कारण आपके शरीर को कष्ट हो सकता है, यानी आपको स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और अपने जीवन साथी के साथ आप बहुत अच्छा समय बिता पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह की 3 और 4 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। वो आपके करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। ऐसा करते समय आपको अपने स्वास्थ्य का और समय का काफी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, तभी आपको मनचाही सफलता पाने में सफलता मिलेगी। और आपके काम को बनता हुआ देख आपके शत्रु पक्ष लोग काफी जलन से भरे हुए रहेंगे। यानी तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह में शत्रुओं को परास्त करने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि शत्रु लोग राहु ग्रह के प्रभाव से परास्त होते हुए दिख रहे हैं। यानी तुला राशि के जातकों को हर तरह से उन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, आपकी ऋण की हानि यानी ऋण भी आप इस सप्ताह में चुका पाएंगे। यानी काफी समय से आपको अगर ऋण से संबंधित परेशानी थी, इस सप्ताह में ऋण से संबंधित समस्या का भी हल होते हुए नजर आ रहा है। यानी तुला राशि के जातकों के अंदर इस सप्ताह में हर तरह से उत्साह भरा रहने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी इच्छित सफलता के कारण आपके अंदर उत्साह रहेगा। जो हमारे नौकरी पेशा जातक
इच्छित ट्रांसफर चाहते हैं उनको भी इस सप्ताह में इच्छित ट्रांसफर की प्राप्ति के योग बनते हैं। यानी तुला राशि के जातक इस सप्ताह में हर तरह से प्रसन्न नजर आते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी आपके काम बनते हुए देखकर खुशी का माहौल रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल होने से पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में हर तरह से सफलता के योग दिख रहे हैं। आपकी राशि से पंचम भाव यानी संतान भाव पर शनि का गोचर होने के कारण संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, तो आपको अपने संतान का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र आपका अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह की 5 और 6 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से आपको बचना होगा। और इस सप्ताह में काले उड़द सरसों का तेल का यदि आप दान करते हैं तो पूरा सप्ताह अनुकूल रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि से 6, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जीवन से जुड़ी हुई किसी भी चुनौती का साहसपूर्ण सामना करते हुए आप दिखाई देंगे। आप अपनी बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान ढूंढ देंगे। यानी वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह में काफी उत्साह से भरे हुए नजर आएंगे। और यदि हमारे विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी मेहनत से अपने कार्य को सफल कर पाएंगे, आप सफल हो पाएंगे। जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको भी मनचाहा अवसर इस सप्ताह में प्राप्त होगा। आपकी राशि पर इस सप्ताह में हर तरह से अनुकूल योग बन रहे हैं। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा का योग, जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं, वो व्यापार के लिए, धन के लिए हर तरह से सफलता दिलाने वाला है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातक हर तरह से खुश रहने वाले हैं। केवल और केवल आपकी राशि के स्वामी मंगल का अष्टम भाव का गोचर आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित रख सकता है। पेट संबंधी बीमारी आपको सता सकती है। हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को अपने सेहत का ध्यान देना है। काम की तरफ से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से आपके कार्य जरूर बनेंगे। सप्तम भाव का बृहस्पति और चंद्रमा का गोचर अविवाहित जातकों के विवाह के योग इस सप्ताह में बना रहा है। और इस सप्ताह की 7, 8 और 9 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन आपको कोई भी नया कार्य करने से सावधान रहना होगा। तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप मसूर की दाल और गुड़ का दान किसी गरीबों को करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आलस्य और अहंकार इन दोनों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही आज के काम को कल में टालने से आपको बचना होगा, अन्यथा आप बड़े अवसर को इस सप्ताह में खो सकते हैं। आपकी राशि से 6ठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना आपके शत्रु लोग आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। आपको इस सप्ताह में दूसरों की बात पर ध्यान देने से बचना होगा। अपनी बुद्धि विवेक से अपना काम करना होगा, तभी आप सफल होंगे। अन्यथा आपके शत्रु लोग आपको भटका देंगे और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपका काम कैसे सिद्ध हो पाएगा। तुम्हारे धनु राशि के जातकों को बुद्धि विवेक का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल ग्रह का गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह में आप परेशान रह सकते हैं। उनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। तो मैं धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको शांतिपूर्वक कार्य करना होगा। बुद्धि विवेक का यहां भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार की दृष्टि से आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस सप्ताह में कुछ शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों के तृतीय पराक्रम भाव पर शनि ग्रह का गोचर आपके पराक्रम की वृद्धि करवाएगा। आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर शुक्र ग्रह का होना, यानी आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर मालव्य नामक महापुरुष का योग होना, यह भी आपके लिए अनुकूल है। नई भूमि भवन की प्राप्ति का योग बना रहा है। यदि काफी समय से नए वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी सपना इस सप्ताह में पूरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपको केवल और केवल अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के सतर्क रहना है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। और कार्य के क्षेत्र से, व्यापार की दृष्टि से और विद्या की दृष्टि से पूरा सप्ताह हमारे धनुराशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में 5 और 6 तारीख को आपकी राशि से छठे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से आपको बचना होगा। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि चने की दाल
और बेसन की मिठाई का यदि सप्ताह में दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपके कार्यस्थल के साथ साथ आपके घर पर भी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आपको हो सकता है, जिसको पूरा करने के लिए आपके शुभचिंतक पूरी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह में आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे थे तो आपकी मनोकामना इस सप्ताह में पूरी हो सकती है। कमीशन पर काम करने वाले जातकों के लिए इस सप्ताह भाग्यशाली साबित होने वाला है। आप अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे। नई पीढ़ियों का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। सप्ताह के मध्य भाग में किसी प्रियजन के आगमन से घर पर खुशी का माहौल रहेगा और अति उत्साह में आकर बिजनेस से जुड़ा कोई फैसला लेने से इस सप्ताह में बचना होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की युति गजकेसरी योग बना रही है, जो कि विद्या में विशेष सफलता का कारक है। और हमारे मकर राशि के जातकों के संतान संबंधी विशेष खुशी इस सप्ताह में आपको मिलने वाली है। आपकी संतान आपके सपना को पूरा करने वाली है। यानी पंचम भाव मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में काफी अनुकूल है। शत्रु भाव पर मंगल ग्रह का योग होने से शत्रु लोगों पर आपकी विजय होगी। शत्रु लोग इस सप्ताह में आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। हर कदम पर आपके जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। और इस सप्ताह में 3 और 4 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से आपको बचना होगा। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा काले उड़द चावल का यदि आप दान करते हैं तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं हमारे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। तृतीय भाव पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव सुख स्थान, पंचम संतान सुख स्थान, यानी तीसरे, चौथे, पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर हमारे कुंभ राशि के जातकों की पराक्रम की वृद्धि करेगा। इस सप्ताह की शुरुआत से ही शुभता और लाभ आपके कदम चूमेगी। आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। काफी समय से आप जिस काम में लगे हुए थे, काफी समय से जो आप काफी मेहनत कर रहे थे, इस सप्ताह में आपको फल मिलने वाला है। इस सप्ताह में अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास आपके अंदर भरा रहेगा। आपके सपने इस सप्ताह में पूरे होने वाले हैं। यानी कुंभ राशि के जातकों के प्रथम भाव पर शनि ग्रह का सस नामक महापुरुष योग और आपकी राशि से तृतीय पराक्रम भाव पर गजकेसरी योग का योग बनना यह आपके लिए शुभ श्रेष्ठ फल देने वाला है। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से सफलता के योग हैं। आपको हर तरह से अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। ऑफिस में आपके वरिष्ठ लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सप्ताह में मिल सकती है। काफी समय से जो हमारे कुंभ राशि के जातक लोग रोजगार की तलाश कर रहे थे, तो इस सप्ताह में आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। यानी इस सप्ताह में रोजगार तलाश के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप कोई नए रोजगार की तलाश करेंगे तो वो काम जरूर बनेगा। यानी हर तरह से लाभ, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। यानी कुंभ राशि के जातकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह से भाग्य साथ देगा। धन योग, संपत्ति योग, कार्य सिद्धि के योग, सब योग आपके लिए सप्ताह में अनुकूल है। आपकी राशि से पंचम भाव पर मंगल ग्रह का गोचर, आपके धन भाव पर शुक्र ग्रह का प्रभाव, यानी वो भी उच्च राशि का, यानी आपका धन से कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। इस सप्ताह में 5 और 6 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से आपको बचना होगा। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें और हरि ध्रुवा भगवान श्री गणपति को जरूर चढ़ाएं, ताकि आपके कार्यों की विघ्न दूर हो और इस सप्ताह आपके लाभकारी बन सके। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप सप्ताह की शुरुआत से ही आपका भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हमारे मीन राशि के जातकों को किसी बड़ी सफलता के कारण इस सप्ताह में परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सही समय पर लिया गया फैसला आपको आर्थिक लाभ और प्रगति जरूर दिलाएगा। ऑफिस के लोग भी आपके फैसले की तारीफ करेंगे। जो हमारे मीन राशि के जातक कला और संगीत में जुड़े हुए हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए सप्ताह विशेष लाभ देने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
अगर आप काफी लंबे समय से अपने कारोबार को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। यानी हमारे जो मीन राशि के जातक हैं उनकी इस सप्ताह में हर इच्छा पूरी होने वाली है। कार्य के सिलसिले को लेकर के किसी लंबी यात्रा में आप जा सकते हैं। यदि किसी परिवार के सदस्य से आपका विवाद चल रहा है तो किसी वरिष्ठ के मध्यस्थता से सारे गिले शिकवे इस सप्ताह में दूर हो जाएंगे। यानी हमारे मीन राशि के जातक इस सप्ताह में राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से शनि 7.5 राहु ग्रह के कारण आप परेशान थे और ये ग्रह आपके इस सप्ताह में काफी अनुकूल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं उनके विवाह की डेट तय हो सकती है। घर पर खुशी का माहौल रहेगा। जीवन साथी की बड़ी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। यानी मीन राशि के जातकों के लिए भी ग्रह योग अनुकूल है। आपकी राशि यानी मीन राशि पर शुक्र उच्च राशि का यानी मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहा है, जो कि आपके लिए हर तरह से अनुकूल साबित होगा। यानी इस सप्ताह में मीन राशि के जातकों को किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और अपने ग्रहों की शांति के लिए आपको चावल और दूध का दान करना है ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। इस सप्ताह में 7, 8 और 9 तारीख को किसी भी नए कार्य करने से आपको बचना होगा, तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके साधारण से शुल्क देकर के अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से आप अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जुड़ करके अपनी कुंडली को लाइव प्रोग्राम के माध्यम से निःशुल्क दिखा सकते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।